हेलो एवरीवन। आज हम लोग न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वो है साइंस का एक चैप्टर बायोलॉजी का, सेल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का पार्ट्स क्या है, जैसे कि सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है और सेल ऑर्गेनली है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सेल का डेफिनेशन दे देते हैं कि सेल का डेफिनेशन क्या होता है। तो सेल का डेफिनेशन देखिए क्या होता है। बॉडी, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कर सकते हैं। और सेल का मेन डेफिनेशन है क्या होता है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है ना। अब देखिए, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कह सकते हैं, साइटोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ सेल को हम लोग क्या कहेंगे, साइटोलॉजी। राइटिंग थोड़ा गंदा है, ठीक है ना। CYT, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं CYTOLOGY, साइटोलॉजी। ठीक है ना। अब देखिए, अब सेल डिस्कवरी, सेल को डिस्कवर कौन किया था। सेल को डिस्कवर करने वाले सबसे पहले थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर्ड किया था, बट इन्होंने है ना डेड सेल को डिस्कवर कर दिया था, और ये 1665 में डिस्कवर किए थे। देखिए ये हैं हमारे रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन्होंने कॉर्क सेल में सेल को डिस्कवर किया था। और कॉर्क सेल किसको, बार्क ऑफ ट्री, जो ट्री का जो छिलका होता है ना पेड़ का, उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था, सबसे पहले तो ये बताइए। सेल थ्योरी हम लोग को देने वाले थे स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, सेल थ्योरी कौन दिए थे, स्लाइडेन एंड स्वान ने। कब दिए थे, 1838 टू 1839 में। सेल थ्योरी ए का हम लोग मेन डिफाइन कैसे करेंगे। देखिए सेल थ्योरी ए में क्या होता है कि ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसके कहने का मतलब हुआ कि जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो पुराने मतलब प्रीमेटिव सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, पुराने मतलब कि एक सेल हो गए, जैसे ये एक सेल होगा, ईच सेल टूट करके एक न्यू सेल अराइज होगा। ठीक है, यही बोल रहा है कि एक सेल पुराने वाले से मतलब कि पिछले वाले सेल से ही अराइज होते हैं। ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या चीज़, सेल के ही बने हुए होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब पार्ट्स ऑफ सेल। सेल का पार्ट्स भी तो होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं, जो सेल वॉल, जैसे सेल पूरा ये सेल हो गया, मान लीजिए ये तो सेल अच्छे से बना देते प्लांट सेल करके। देखिए ये हमारा प्लांट सेल हो गया, ठीक है ना, ये एनिमल सेल होगा। ठीक है, प्लांट सेल में सबसे पहले बाहर का आउटर लेयर होता है सेल वॉल, और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है आउटर लेयर। ठीक है ना, तो यही आउटर लेयर है। तो और ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब कि काफ़ी पतला होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। ये लिविंग होते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग है। जो सेल मेम्ब्रेन है ना, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए इसमें कुछ नहीं है तो एक शेप प्रोवाइड कर रहा है ना सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ रहता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स का। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स मतलब दो लिपिड और एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, फॉस्फेट का। ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है, दे रेगुलेट, मतलब फंक्शन देख रहे हैं, रेगुलेट करते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्या हो सकता है कि देखिए कुछ कुछ सेलेक्ट कर करके जो भी कुछ मटेरियल्स हुए, जैसे ये मान लीजिए कि ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये है ना कुछ कुछ मटेरियल्स है, यहाँ पर है, ये रहा है मटेरियल्स, ये मटेरियल्स हैं, ये मटेरियल्स है। इनमें से कुछ कोई इस साइड मतलब कि साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के लिए इनको अलाउ करेंगे, नहीं तो कुछ कुछ को अलाउड नहीं होगा। जैसे कि ये जा सकते हैं, ये जा सकते हैं, कुछ सेलेक्ट करके ही जाने के लिए अलाउड होंगे।
ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल अभी बताएं प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाएगा, एनिमल में तो ये एब्सेंट होते हैं। ठीक है, देखिए सेल वॉल हो गया, यही सबसे आउटर कवरिंग हो जाएगा प्लांट सेल का। ये है ना नॉन लिविंग होता है, मतलब कि ये नॉन लिविंग हो जाएंगे, फ्रीली परमिएबल है, मतलब कि किसी चीज़ को भी ये अलाउ कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद तो ये फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे प्रेजेंट भी होते हैं। ठीक है, और ये जो सेल, जैसे कि हम लोग अभी क्या बताएं, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ रहता है, सेल मेम्ब्रेन हमारा फॉस्फोलिपिड का बना हुआ रहता है, वैसे ही सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। ठीक है, और जो सेल वॉल है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्या सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, और ये टर्जिडिटी भी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस, थर्ड में है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए पहले डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए ये रहा न्यूक्लियस, सेल के ही अंदर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये जैसे धागा धागा जो दिख रहा है ना, ये क्रोमेटिन है। ठीक है, और देखिए ये न्यूक्लियस में एक छोटे छोटे होल होते हैं। ठीक है ना, ताकि इधर का मतलब इधर का जो साइटोप्लाज्म होता है, इधर साइटोप्लाज्म का मटेरियल इसमें जा सके और कुछ मटेरियल इससे बाहर आ सके। इसलिए कुछ कुछ पोर होते हैं, मतलब छोटा काफ़ी माइन्यूट पोर होते हैं। इस पोर को हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। और ये जो धागा नुमा आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे धागा नुमा, ये है क्रोमेटिन। ठीक है, ये हो गए क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन जो है हमारा जो क्रोमोसोम का होता है, क्रोमोसोम का ही इसको बनता है। जैसे क्रोमेटिन ये हो गया, ये रहे क्रोमेटिन। ठीक है, इसको अगर हम लोग पूरा इसको अच्छे से इसको खोलते हैं, मतलब कि तो ये क्रोमोसोम बनते हैं, ये रहे फिर क्रोमोसोम। ठीक है ना, अच्छा ये बताइए तो क्रोमोसोम कितने पेयर के होते हैं। क्रोमोसोम हमारे ऐसे तो 23 होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, मतलब 46 कहने का मतलब है। ऐसे तो 23 पेयर्स हो गए, जिसमें से 22 हमारा 22 हमारा ऑटोसोम हो जाएंगे, एंड 22 एंड एक XY या फिर XX क्रोमोसोम। ये मेल के लिए होते हैं क्रोमोसोम, और ये फीमेल डिफाइन करते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है एक सेलुलर कंपोनेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होते हैं सेल में, सबसे बीचों बीच लोकेटेड होते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये सेल होगा पूरा, तो ये बीचों बीच यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहीं पे ये रहते हैं। ये लार्ज होते हैं, सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे लार्जेस्ट क्या, जैसे सेल में होते हैं, सेल का जितना भी ऑर्गेनल है उसमें से सबसे लार्जेस्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियस का भी कंपोनेंट होता है, जैसे न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का सबसे बाहर वाला जो ये बाहर वाला लेयर हुआ, इसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, और इसको जो अंदर वाला ये जो पार्ट हुआ ना, इसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है ना, देखिए अब देखते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप है कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मिलाकर बनता है। ये न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग लेयर होता है। ये क्या सेपरेट करता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट करता है। जैसे देखिए ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक है ना, इस पूरे पार्ट को जो इस साइड वाले पार्ट हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इस वाले जो न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये तो न्यूक्लियस है, तो ये वाला इसका बाहरी वाला कवरिंग तो क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है कि नहीं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, और इसी न्यूक्लियर इन्वेलप में एक छोटे छोटे पोर, जैसे अभी बताया था ना कि न्यूक्लियस में होते हैं, तो वही न्यूक्लियर पोर रहेंगे छोटे छोटे से, जो साइटोप्लाज्म के मटेरियल को और न्यूक्लियोप्लाज्म के मटेरियल को मतलब परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं इधर से उधर पास होने के लिए। अब देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, अंदर वाला सब्सटेंस अभी बताए थे।
ठीक है। और ये लिक्विड क्यों होते हैं, इसमें काफ़ी लिक्विड होते हैं और इसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए साइटोप्लाज्म, अभी साइटोप्लाज्म हम आपको भी बताएं, साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप के बीच में। देखिए ये हमारा तो ये क्या था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया मेरा, और ये न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस का ये बाहरी कवरिंग क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप, क्या था, न्यूक्लियर इन्वेलप इन ईसीडी। और ये मेरा क्या था, ये पूरा ये था ना साइटोप्लाज्म, ये था ना साइटोप्लाज्म, तो क्या हुआ, देखिए साइटोप्लाज्म पूरा हो गया। और ये सेल ऑर्गेनली इसी में से है ना, बहुत सारा सेल ऑर्गेनली भी प्रेजेंट हो जाएंगे, जैसे वैक्यूल प्रेजेंट हो जाएंगे, प्लास्टिड हो जाएंगे, क्रोमोसोम, बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होता है जैसे। और फिर अब देखिए इसको बाद में देखते हैं। अब देखिए सेल ऑर्गेनली कौन कौन सा प्रेजेंट होंगे, जैसे देखिए वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल जैसे कि प्लांट सेल, ये जैसे ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल बना देते हैं, ठीक है ना। प्लांट सेल में एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी बड़ा, जैसे ये जस्ट लाइक ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, इसको ही हम लोग वैक्यूल्स कहेंगे, मतलब काफ़ी बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होता है वैक्यूल्स, खाली स्पेस रहते हैं एक तरह से, और इसमें है ना फ्लूइड फिल होते हैं, ठीक है। और इस ये क्या होता है ना, वैक्यूल्स प्लांट्स में सबसे बड़े होते हैं, लेकिन स्मॉल में काफ़ी माइन्यूट होते हैं, मतलब कि प्लांट सेल में तो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन एनिमल सेल में काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, या फिर नहीं भी होते हैं कभी कभी, ठीक है। अब वैक्यूल्स का मेन फंक्शन क्या है, वैक्यूल का मेन फंक्शन हो गया कि ऑस्मो रेगुलेशन करवाते हैं, मतलब वाटर को इधर से इधर पास करने में हेल्प करते हैं। और ये मेटाबॉलिक वेस्ट, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, इस सबको स्टोर करके रखते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। ये रहा इसका डायग्राम। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये देख लीजिए, ये तो एक न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के ही ऊपर ऐसे 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 करके रहेंगे, ठीक है, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पर छोटे छोटे राइबोसोम अगर पाया जाएंगे तो इसको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, और अगर इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे तब इसको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये किसी से अटैच है, ये देखिए तो न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप से, मतलब न्यूक्लियस का न्यूक्लियर इन्वेलप से अटैच है, और इधर जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, ठीक है ना। और ये टू टाइप्स का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ किसको बोलेंगे, जिसमें रफ राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब कि राइबोसोम एब्सेंट होंगे, उनको हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलेंगे, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। अब देखिए गोल्गी अपरेटस, गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, ये फर्स्टली डिस्कवर्ड इसको कौन किए थे, कैमिलियो गोल्गी ने डिस्कवर्ड किए थे गोल्गी अपरेटस को, इसलिए इसका नाम रखा गया गोल्गी अपरेटस या फिर गोल्गी बॉडी। ये किस चीज़ का बना हुआ रहता है, ये भी ट्यूब्स का बने हुए रहते हैं या फिर छोटे छोटे वेसाइकल के बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा करके जो मतलब कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं, तो प्लांट्स में है ना बहुत सारे नंबर में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग डिक्टियोजोम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है सिस फेस, और एक देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा है ट्रांस फेस। सिस फेस हम लोग क्या कर सकते हैं, जहाँ से चीज़ लेते हैं, मतलब कि इधर से सामान किसी चीज़ को लेते हैं मटेरियल, और यहाँ से दूसरे को देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लाइसोसोम, अब लाइसोसोम किसको कहेंगे, लाइसोसोम है ना, इसको हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये है ना, देखिए कोई भी मटेरियल को पहले तो ये डाइजेस्ट करता है, कोई भी मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। और कभी कभी इसको जब खाना नहीं मिलता है या फिर किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो ये खुद को मतलब ब्रस्ट कर देता है, मतलब खुद ये फट जाता है, लाइसोसोम पूरा फट जाएगा,
और मर जाता है। जैसे ही ये फटेगा मरेंगे और दूसरे सेल मतलब कि यहाँ के सेल में है पूरे ये सेल के अंदर लाइसोसोम है। जैसे ही डेड हो जाएंगे मतलब कि खुद मर जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो इसके अंदर जो बेस्ट मटेरियल हैं लाइक फॉरेन मटेरियल जैसे वायरस बैक्टीरिया कुछ भी अगर आ जाते हैं तो वो भी इसके साथ साथ मर जाते हैं। इसके लिए हम लोग इसको सुसाइडल वैग भी कहते हैं। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं प्रेजेंट। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में भी ब्रेक करते हैं। ये देखिए, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल एंड बर्नट आउट सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए, है ना। अब देखिए, इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। When cell gets damaged, lysosome may burst and enzyme digest their own cell। ठीक है, लाइजोसोम समझ गए। अब देखिए प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड भी है ना, ये प्लांट सेल में ही देखने को मिलता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड को हम लोग 3 पार्ट्स में बांटते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गए, क्रोमोप्लास्ट हो गए एंड ल्यूकोप्लास्ट हो गए। ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में है ना क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण इसका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। देखिए, कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में जो फूड होते हैं सेल का वो खुद से बनाते हैं, इसलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसको हम लोग किचन, देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस होगा तब कॉस खाना खुद से बनाएंगे। खाना जब खुद से बना रहे हैं तो इसलिए इसका नाम हो गया किचन ऑफ द सेल। तो बताइए, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग किचन ऑफ द सेल क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, अब देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का क्या काम है? क्रोमोप्लास्ट जो है वेरियस कलर प्रोवाइड करता है, लाइक रेड, येलो, इस टाइप का कलर प्रोवाइड करता है। उसमें से फर्स्ट नंबर में देखिए ये कुछ टाइप है, लाइकोपिन, फिर है कैरोटीन एंड बीटानिन। ठीक है ना, ये क्रोमोप्लास्ट का बता रही हूँ। लाइकोपिन कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? रेड। लाइक जो टोमेटो होता है, टोमेटो ये सब में, टोमेटो में ये रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैरोटीन कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा? ये येलो कलर। और बीटानिन, ये विटामिन जो शुगर बीट, जो चुकंदर जो होता है ना बीट, उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये कलरलेस होता है या फिर वाइट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये एक तरह से कलरलेस है, और देखिए या फिर वाइट कह सकते हैं। अब देखिए ये ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? ये स्टोर करता है, फूड को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। ये है ना, फूड को स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में, फैट के प्रोटीन में, ऑयल के ये सब के फॉर्म में स्टोर करेगा फूड को। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? अब बोलेंगे कि क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि ये इसमें है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये एटीपी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, इसलिए एटीपी, देखिए एटीपी प्रोवाइड करेंगे मतलब एटीपी बनाएंगे, इसलिए इनका नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। ये थे हमारे कुछ सेल। अब देखिए ये तो मेरा कंप्लीट हो गया सेल पूरा। अब सेल डिवीज़न देखते हैं। ऐसे तो अभी एक चीज़ देखिए, ये तो छूट ही गया था ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पहले बता देते हैं, उसके बाद जाएंगे। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रो मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब पुराना। प्रो मतलब क्या हो जाएगा? पुराना, प्रिमिटिव। देखिए ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब पुराना सेल। इसमें क्या होता है, जो साइज, सेल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है। सेल का साइज में क्या होता है प्रोकैरियोटिक में, पुराने वाले सेल में मतलब काफ़ी छोटा होता था। पहले में न्यूक्लियस एब्सेंट होते थे, न्यूक्लियस मतलब प्रेजेंट नहीं होते थे, बस ऐसे ही मान लीजिए कि ऐसे रहते थे बस। ठीक है, इसमें क्या है ना, क्रोमोसोम
कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता था जो कि सर्कुलर शेप में होता था। ठीक है। सेल डिवीज़न इसमें कैसा होता था, फिजन के थ्रू होता था या फिर बर्डिंग के थ्रू। देखिए बर्डिंग ऐसे कर सकते हैं अमीबा के एग्जाम्पल देकर, जैसे ये हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा में एक छोटा सा वर्ड निकला, अब ये फिर ग्रोथ किया, ये ग्रोथ करके इतना बड़ा हुआ, फिर बड़ा होते होते ये फिर ये ऐसे यहाँ से टूट जाता है, 2 सेल भी बन जाता है। ठीक है, उसी टाइप का हो जाएगा। सेल डिवीज़न तो इसमें प्रोवाइड देख लिए। अब यूकैरियोटिक देखिए, यूकैरियोटिक का जो सेल होता है, सेल उसका साइज जनरली प्रोकैरियोटिक से बड़ा होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि अभी भी देखे हम लोग इसमें कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में भी देख लिए भाई कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं ना। अब देखिए इसमें है ना क्रोमोसोम एक से ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसमें। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, यूकैरियोटिक सेल में कंटेन्स मोर देन 1 क्रोमोसोम। इसमें सेल डिवीज़न कैसा होगा, माइटोसिस से होगा और एक मियोसिस से होगा। अभी बताते हैं माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए हम कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा और सेल ऑर्गेनली है जो यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस तो अभी बताए थे, न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं ना प्रोकैरियोटिक में। देखिए प्रोकैरियोटिक में कहीं पे भी है न्यूक्लियस नहीं है, और देखिए यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस है। देखिए और क्या कॉमन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लांट सेल क्या होता है, एनिमल सेल क्या होता है। प्लांट सेल जनरली हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, प्लांट सेल देखिए यहाँ पे फिर रेक्टेंगुलर से सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होंगे। द न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। इसमें न्यूक्लियस है ना कहीं एक साइड में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे एक साइड में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो वैक्यूल है काफ़ी बड़ा होता है। अभी भी आपको बताए थे कि इसका जो प्लांट सेल का वैक्यूल है काफ़ी बड़ा होता है। देखिए काफ़ी बड़ा है, इसी कारण से न्यूक्लियस इसका एक साइड में पाया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होते हैं लेकिन कुछ नंबर में, छोटे छोटे नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कर करके। प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्लास्टिड भी होते हैं। देखिए ये रहा प्लास्टिड ये रहा मेरा। सेंट्रोसोम एब्सेंट होंगे, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता प्लांट सेल में। ठीक है ना, देखिए 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इज प्रेजेंट। बोर्ड आया है प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए एनिमल सेल के बारे में हम लोग देखें। एनिमल सेल में तो हम आपको पहले ही बताए थे कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक है ना। एनिमल सेल इज अ स्मॉल एंड इरेगुलर और राउंड शेप इन शेप। देखिए कभी कभी ये राउंड शेप में जनरली होते हैं। ठीक है ना, इसका सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो है सेंटर में होते हैं। देखिए इसमें लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे इन लार्ज नंबर में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ढेर सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है ना, प्लास्टिड इसमें एब्सेंट होता है। देखिए प्लास्टिड है ना सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं और इसमें जो वैक्यूल्स हैं, देखिए मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, काफ़ी छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देख लिए। अब सेल डिवीज़न देखते हैं। सेल डिवीज़न क्या होता है मेनली, एक सेल को एक दूसरे सेल में, जैसे एक सेल है मेरा, जैसे देख लीजिए एक सेल है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होना।
या फिर एक न्यू सेल में, अभी 2 सेल या 3 सेल अभी नहीं बोल रहा है, एक न्यू सेल में डिवाइड होना, ठीक है ना। पुराने वाले सेल को छोड़ करके एक न्यू सेल में गैमेट फॉर्मेशन करना, उसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। ये जनरली 2 टाइप्स को होते हैं, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड दी मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन अकर्स इन सोमैटिक सेल में होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, एक बार सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और इसमें है ना 4 फेज होते हैं। देखिए प्रोफेज, मेटाफेज पी कर देते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। इसमें 4 फेज में होते हैं। इसका जो डाउटर सेल है जनरली डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होते, ये जनरली याद करने को उतना जरूरत नहीं है। ये भी नहीं उतना है इंक्रीज नंबर ऑफ सेल इन्वॉल्व इन। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे एक सेल है, ठीक है, एक मदर सेल से 2 डाउटर सेल बनते हैं, ठीक है, 2 डाउटर सेल बनेंगे। माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डाउटर सेल बनते हैं, मेनली यही है। 2 डाउटर सेल आर प्रोड्यूस्ड, माल फंक्शनल रिजल्ट कैन। देखिए मेन पॉइंट है, एक ये है सोमैटिक सेल में ये होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस, और अगर कभी कभी पूछ लेता है ऐसे तो जनरली नहीं पूछता है। प्रोफेज, मेटाफेज, बस एक सीक्वेंस में याद कर लीजिएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। अब देखिए मियोसिस के बारे में अब देखते हैं, मियोसिस क्या होता है। मियोसिस जनरली देखिए मियोसिस जो है जर्म सेल में अकर्स होते हैं, ठीक है। मियोसिस अकर्स इन जर्म सेल। इसका न्यूक्लियस 2 टाइम्स डिवाइड होता है। जैसे कि देखिए ये एक सेल है, मदर सेल, एक और डिवीज़न हो गया मियोसिस फर्स्ट, तो 2 सेल बना, ठीक है। उसके बाद फिर से एक बार डिवीज़न होता है, मियोसिस सेकेंड फिर होता है, तो फिर से इससे 2 बार एक सेल और बनेंगे, 2 सेल बनेंगे, इससे फिर 2 सेल बन गए। देखिए यहाँ पे 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड हुआ कि नहीं, एक बार यहाँ पर डिवाइड हुआ, एक बार यहाँ पर डिवाइड हुआ कि नहीं। तो एक मदर सेल से मेरे देखिए कितने डाउटर सेल बने, 4 डाउटर सेल बने, एक सेल से 4 डाउटर सेल बन गए। वही बोल रहा है, देखिए न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, 2 बार डिवाइड हो गया। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड डिवाइड्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट एंड एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज सेकेंड। इसमें देखिए डाउटर सेल, देखिए माइटोसिस में डाउटर सेल क्या था, डिप्लॉइड थे, लेकिन मियोसिस में डाउटर सेल हैप्लॉइड इन नंबर होते हैं, मतलब n, ठीक है। और इसमें क्या थे, 2n डिप्लॉइड नेचर के थे ना, 2n थे। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोड्यूस एग्स एंड अ स्पर्म सेल इन्वॉल्व इन जेनेटिक वेरिएशन। देखिए 4 डाउटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, माल फंक्शनिंग रिजल्ट। इसमें इससे ना कभी कभी डिजीज भी हो जाते हैं, डाउन सिंड्रोम्स डिजीज, क्लिनिफिलिया सिंड्रोम डिजीज, टर्नर सिंड्रोम डिजीज, ठीक है। ये थे हमारे कुछ सेल चैप्टर के। देखिए इससे कहीं पे भी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। पूरा सेल ख़त्म हो गया, सेल डिवीज़न भी ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम, ये सब मतलब किंगडम से स्टार्ट करेंगे, प्लांट किंगडम, ये स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द माय चैनल।